क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है और कुछ लोग पूरी मेहनत के बावजूद बस टूटते ही चले जाते हैं। कहते हैं किस्मत अंधी होती है, लेकिन कर्म बहुत ध्यान से देखता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हालात से नहीं, अपने ज़मीर से समझौता किया। धूप से झुलसा हुआ एक इलाका था, धूलसर। यहाँ हवा भी भारी थी और लोगों की सांसें भी। सुबह होते ही पत्थरों पर हथौड़ों की आवाज गूंजने लगती थी। इसी शोर में अपने जिंदगी तराश रहा था नीरज। उसकी उम्र कागजों में कम थी, पर आंखों में थकान बहुत ज्यादा। वह छोटा था पर दिन साफ। उसकी पत्नी मीरा हर सुबह खर्चों का हिसाब लगाती और हर शाम वही कागज चुपचाप अलमारी में रख देती। सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर वह झूठ नहीं बोलती थी, बस उम्मीद बचाए रखती थी। नीरज जिस खदान में काम करता था, वहाँ वह किसी मशीन से नहीं बल्कि एक इंसान से डरता था, भवानी प्रशांत। वह आदमी जो मुनाफे को धर्म और मजदूर को साधन समझता था। पगार का दिन धूलसर में खुशी नहीं, डर लेकर आता था। भवानी ठंडी आवाज में बोलता है, इस महीने आधा ही मिलेगा। नीरज धीरे स्वर में, पर मैंने पूरा काम किया था। भवानी कहता है, काम सब करते हैं, पर पैसा हालात देखकर मिलता है। नीरज ने पैसे तो लिए, सिर झुकाकर नहीं बल्कि मन झुकाकर। उस रात नीरज देर तक सो नहीं सका। छत की दरारों से आती हवा जैसे सवाल पूछ रही थी, कब तक। मीरा ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो कहीं और भी काम देख सकते हो। नीरज चुप रहा, क्योंकि डर का जवाब अक्सर खामोशी होता है। अगली शाम वह नया रास्ता देखने निकल गया। पहाड़ी रास्ता। सूरज ढल चुका था। अचानक पत्थर खिसके, जमीन कांपी। नीरज दौड़ा, जान बचाने के लिए पहुंच गया एक मंदिर के भीतर। तहखाना। अंधेरा इतना गहरा कि आवाज भी डर जाए। तभी उसने देखा एक धातु का संदूक, ना चमकदार ना कीमती, बस मौजूद। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गूंजती हुई आवाज आई। हर चीज जो चमकती है वह रास्ता नहीं दिखाती। नीरज पीछे हटा, फिर आवाज आई, यह संदूक चमत्कार नहीं करता, यह चुनाव लौटाता है। पहली चीज जो रखोगे वही तुम्हारा कर्म बनेगी। इसे बदल नहीं पाओगे। और फिर सन्नाटा छा जाता है। घर लौटकर नीरज ने संदूक सबको नहीं दिखाया, बस मीरा को दिखाया। वह देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर ये सच है तो गलत चुनाव हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। नीरज उठा और अपनी पुरानी छेनी ले आया। उसने छेनी संदूक में रखी। अंदर से निकली नई मजबूत छेनियां। यही मेरी पहचान है। पर उससे ज्यादा उसमें जागा उसका आत्मविश्वास। अब नीरज ने खदान में काम करना छोड़ दिया और खुद का ही एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने भरोसा नहीं किया, पर समय ने किया। एक ग्राहक, फिर दूसरा, फिर पूरा कस्बा। कारीगर जुड़े। धूलसर अब बदलने लगा। भवानी प्रसाद अब भी वही का, पर बाजार नहीं। उसके सौदे टूटे और उसकी सांप गिर गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पूरी खदान बिक गई। सालों बाद वही भवानी प्रसाद नीरज के दरवाजे पर खड़ा था, थका हुआ और खाली हाथ। फिर नीरज ने उसे काम दिया, बिना ताना दिए और बिना बदले। कर्म कभी शोर नहीं करता, वह बस इंतजार करता है, और जब लौटता है तो वही देता है जो आपने चुना था।